नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। ये है मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन जिसमें शाम 7 बजे तक का हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो शुरुआत करेंगे आज की उन तस्वीरों से जो पूरे मध्य प्रदेश में सामने आई हैं और कमोबेश एक ही तरह की रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया है, जगह जगह किसान न्याय यात्रा निकाली है और इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। ये वो 8 तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश के 8 शहरों से सामने आई है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल। और मसला ये रहा कि किसान न्याय यात्रा निकाली गई कांग्रेस ने। कई जगह है मुख्य जो मांग थी कि फसलों की MSP बढ़ाई जाए, धान, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, और इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। उज्जैन में हुआ ये कि विधायक महोदय ट्रैक्टर में बेहोश हो गए, फिर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में मांग बड़ी थी कि 150 ट्रैक्टर की अनुमति दी जाए, लेकिन वहां पर भी उन्हें अनुमति मिली नहीं। कुछ ट्रैक्टरों के साथ उन्हें प्रदर्शन की अनुमति मिली। वहां पर नेतृत्व जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह कर रहे थे। भोपाल में मोर्चा संभाला अजय सिंह राहुल भैया और PC शर्मा ने। इधर जबलपुर में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई और किसानों की मांग को दोहराया गया। बीजेपी के वादे को याद दिलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। ग्वालियर, गुना में मोर्चा संभाला जयवर्धन सिंह ने। पूर्व मंत्री रहे कमलनाथ सरकार में, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। विदिशा में भी कमोबेश इसी तरह की तस्वीर सामने आई। गुना में भी कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर के जरिए न्याय यात्रा निकाली और खरगोन में भी यही मांग की गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार वो कहती रही है कि MSP बढ़ाने को लेकर वो प्रदर्शन करेगी। इसी विषय पर आज उसने प्रदर्शन किया है और अलग अलग फसल, धान, गेहूं, सोयाबीन, इन सब फसलों पर MSP बढ़ाने की मांग सरकार से की है। तो 8 तस्वीरें आपने देखी। दरअसल आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में यात्रा निकाली। नाम दिया गया किसान न्याय यात्रा। सोयाबीन, गेहूं, धान, ये तमाम वो फसल हैं जिनकी MSP को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को न्याय यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा निकाली जानी चाहिए। सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली। इंदौर में इस प्रदर्शन का नेतृत्व PCC चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। तो भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया और PC शर्मा ने प्रदर्शन को लीड किया। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यात्रा में शामिल हुए। यानी अपने अपने इलाकों में कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ट्रैक्टर लेकर उतरे। भोपाल में किसान न्याय यात्रा में शामिल पूर्व मंत्री PC शर्मा खुद ट्रैक्टर चलाकर राती बढ़ के लिए निकले। हालांकि नेताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल ADM को ज्ञापन के साथ सोयाबीन के पौधे भी दे दिए। लेकिन सरकार बनने के बाद इन्होंने जो घोषणा की थी वो उसको नजरअंदाज भूल गए और किसानों की बात अब नहीं सुन रहे। इंदौर में कांग्रेस ने न्याय यात्रा के लिए 150 ट्रैक्टर की अनुमति मांगी थी। ट्रैफिक जाम होने की आशंका के चलते केवल 5 ट्रैक्टर की अनुमति मिली। ट्रैक्टर पर सवार होकर PCC चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन किया। इंदौर में पुलिस से झड़प के दौरान एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे चुनाव के पहले, वो याद दिलाने के लिए पूरे प्रदेश का प्रोग्राम था। मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार जो बीच में कमी है 4,892 और 6,000 के बीच में, उसकी पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसानों को 2700 रुपए गेहूं का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसके अलावा सोयाबीन की फसल के लिए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग हम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुल नाथ ने किसान न्याय यात्रा के तहत ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उज्जैन में कांग्रेस की न्याय यात्रा में ट्रैक्टर पर बैठे विधायक दिनेश जैन बोस को चक्कर आ गया और वो ट्रैक्टर से गिर गए, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर गुना में राघवगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह ने खुद ट्रैक्टर चलाकर इस यात्रा का नेतृत्व किया।
यात्रा जामनेर से शुरू हुई और मधुसूदनगढ़ पर जाकर खत्म हुई। बीजेपी ने कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा पर तंज कसा। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को किसान न्याय यात्रा नहीं बल्कि क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। किसानों से वादा खिलाफी कर रहे हैं, उन पर आक्रमण कर रहे हैं और वो आज अब न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। इसलिए झूठ छल कपट की राजनीति है जो मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का किसान इन्हें बेहतर तरीके जानता है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को न सिर्फ उनका पुराना वादा याद दिलाया बल्कि ये साबित करने की कोशिश भी की कि किसानों के साथ खड़ा होने का वादा भी उन्होंने पूरा किया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो एक तरफ कांग्रेस ने सड़कों पर किसान न्याय यात्रा की तरफ कूच किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। इसी आंदोलन का, इसी प्रदर्शन का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने और दिखाया है कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के दौरान, इस यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी की है। पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप लगा दिया। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने वीडियो पोस्ट कर दिया और कहा कि यही है कांग्रेस की न्याय यात्रा, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। सागर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के बाहर फायरिंग हुई है। बाइक सवार ने घर के बाहर रखी कार पर फायरिंग की है और यह पूरी जो घटना है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और नशे में आरोपियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। इधर इंदौर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे हुड़दंगियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने तेज आवाज वाले बाइकर्स के खिलाफ चालानी कार्रवाई की और कुछ वाहनों को जब्त भी कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने हुड़दंग कर रहे युवकों को भगाया। तो कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुड़दंगी जो थे वो पहुंचे थे, तेज आवाज से आसपास का माहौल बिगाड़ रहे थे और उसके बाद इन पर एक्शन भी लिया गया। कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया पुलिस के द्वारा। पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे से तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया। दरअसल अशोक चक्र को हटाकर अरबी भाषा में कथित तौर पर कलमा लिख दिया गया। क्या है यह पूरा मामला, एक रिपोर्ट में देखें। 17 सितंबर को पन्ना जिले के अजयगढ़ की बड़ी मस्जिद में कलमा लिखकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। अशोक चक्र को हटाकर अरबी भाषा में कथित तौर पर कलमा लिखा गया। तिरंगे के इस अपमान से आक्रोशित होकर बजरंग दल ने थाने में लिखित आवेदन दिया कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। बजरंग दल ने 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो बजरंग दल उग्र प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करेगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तिरंगा झंडा, उसमें अशोक चक्र को हटा के उसकी जगह कुछ कलमा उर्दू अरबी भाषा में लिखा गया है। तो उसी संबंध में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम की 1971 की धारा 2 के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस बजरंग दल की आपत्ति के बाद इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट है, सबसे पहले अब तक पहुंचा दें। जवान की मौत पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की मौत पर मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। उज्जैन में कांग्रेस रैली के दौरान ये जवान तैनात था और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपोस्ट कर दुख जताया है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मदद भी करने का ऐलान किया है। विदिशा के लटेरी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल आरोपी पंडित उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक विशेष समुदाय को लेकर एक पोस्ट अपलोड की, जिसकी जानकारी लगने पर खास समुदाय के करीब 500 लोग गुरुवार थाने पहुंचे, कार्रवाई की मांग की। दूसरे समुदाय के भी करीब 500 लोग इकट्ठा हो गए थाने में
और पुलिस अफसरों ने तत्काल इलाके के सुरक्षा बलों को बुलाया और थाने पर इकट्ठा हुए लोगों को खदेड़ा। वहां से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तलाश में वो जुटी है। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक शिकायती आवेदन आया है जिस पर जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बलों की तैनाती की है। हालात फिलहाल शांतिपूर्ण हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। युवक के द्वारा धर्म विशेष के विरुद्ध जो है बेमनस उत्पन्न करने वाला कोई वक्तव्य जो दिया था, तो उसमें रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दूसरे पक्ष के संबंध में जो है उन्होंने बताया था कि कुछ नाराज होकर उनके युवक उनके घर तक गए थे, तो उसमें भी वो रिपोर्ट ली गई है और उसको भी अभी अनुसंधान में लिया है। और आखिर में आपको दिखाते हैं कि बच्चों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। सिंगरौली में सड़क निर्माण में लगी कंपनी स्कूली बच्चों को पोकलेन बकेट में बैठाकर नाला पार करवा रही है। जरा सी भी अगर चूक हो गई तो इन बच्चों की जान जा सकती है, लेकिन लापरवाही की हद की ये तस्वीरें देखिए कि कैसे बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, नाला पार करवाने की इस तरीके पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जरा सी लापरवाही और इन सभी बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।